फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्सर हम तुलसी की बात करते हैं माँ की तरह, लेकिन कुछ विरहनियाँ भी कविताओं में बड़ी सुंदर तरीके से तुलसी के बारे में कहती है। एक कहती है, मैं श्याम सलूना सा लगे स्वरूप तेरा, बन तुलसी सी पावन मैं प्रेम करूं। और कहीं जड़ी बूटियों की रानी कहलाती है तुलसी, अत्यंत ही पवित्र है और सभी भारतीय घरों में अक्सर पाई जाती है। पूरी दुनिया के लोग तुलसी की पत्तियों के औषधीय गुणों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। और वहीं हमारे धर्म में तुलसी को माँ का स्वरूप और तुलसी के पौधे को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। हरी पत्तियों वाली तुलसी को श्री तुलसी कहा गया है। इसे भाग्यशाली तुलसी, राम तुलसी, उज्जवल तुलसी भी कहा जाता है। इसके अलावा श्यामा तुलसी को भी घरों में लगाया जाता है, क्योंकि ये अपने औषधीय लाभों के लिए व्यापक रूप से लोकप्रिय है। गहरे हरे हो बैंगनी रंग के पत्ते, बैंगनी तने वाली तुलसी को हम श्यामा तुलसी, गहरी तुलसी, कृष्ण तुलसी कहते हैं। और भगवान कृष्ण के गहरे रंग के समान होती है, इसलिए इसे कृष्ण तुलसी कहते हैं। इसके अलावा भी वन तुलसी होती है, जंगली तुलसी शामिल है, लेकिन ये घर में नहीं लगाए जाते और घरों में रामा तुलसी ही ज़्यादा पाई जाती है। इसे कैसे भी लगा सकते हैं आप, गमले में लगा सकते हैं, आप चाहें तो सीमेंट का एक तुलसी चौरा बना सकते हैं। और ये पौधा इतना शुभ होता है कि इसे पर्यावरण को शुद्ध करने वाला, घर में सकारात्मक ऊर्जाओं को लाने वाला, घर के द्वार पर ही नकारात्मक ऊर्जाओं को रोक देने वाला, घर के बच्चों में बड़ों में अच्छे विचार पैदा करने वाला, घर को सुरक्षा देने के लिए माना जाता है। तुलसी का पौधा जिस घर में होता है उस परिवार में सुख शांति स्वतः ही बनी रहती है। सकारात्मक वाइब्स अपने आप आकर्षित करता है, हवा को शुद्ध रखता है। जिन घरों में तुलसी की पूजा नियमित रूप से होती है उन घरों में दंपतियों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। घर में सुख शांति धन समृद्धि आती है। और प्रत्येक वर्ष आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके घर पे तुलसी का पौधा है तो आपको कार्तिक मास की एकादशी पर तुलसी विवाह अवश्य संपन्न कराना चाहिए। इस दिन इसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है और शालिग्राम जी यानी पत्थर स्वरूप में जो भगवान विष्णु जी की शालिग्राम, उससे विवाह करवाया जाता है। तुलसी का इतना पौराणिक महत्व आता है और कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, उनके सभी स्वरूपों को अर्पित करना चाहिए। विष्णु भगवान के अवतार माने जाने वाले भगवान कृष्ण ने एक बार तुला भारम कराया, जिसमें व्यक्ति को तुला दान जो होता है उसमें व्यक्ति को अनाज हो, सिक्के हो, सब्जियां हो, सोना हो आदि से तोला जाता है। इसमें व्यक्ति को तराजू के एक ओर बिठाकर दूसरी ओर सोने के आभूषण रखे जाते हैं। और इस समारोह के दौरान भगवान कृष्ण का वजन सभी गहनों से ज़्यादा था, इसलिए जब और गहने नहीं बचे तो उनकी दूसरी रानी रुक्मणी ने एक तुलसी का पत्ता तराजू के दूसरी तरफ रख दिया, जिससे वह झुक गया। ये कहानी दर्शाती है कि भगवान कृष्ण भी तुलसी को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। बात आती है कि घर में तुलसी हम लेके तो आते हैं, इसकी पूजा भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ला के अब लगाए कहाँ, ये दुविधा में पड़ जाते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखिए कि तुलसी को ज़मीन पे नहीं लगाना है, किसी भी गमले में लगाइए। कोई तुलसी चौरा मतलब ऊंची दिशा में आपको लगाना चाहिए। सबसे बेस्ट है घर का जो उत्तर पूरब कोना है वहाँ पर किसी ऊंची जगह पर रखिए। आप चाहें तो अपने घर के विंडो रेलिंग पे, बालकनी में भी लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी दिशा पूरब दिशा मानी गई है, वहाँ लगा सकते हैं, यानी ईस्ट का डायरेक्शन। और उत्तर पूरब दिशा यानी नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, या फिर उत्तर की दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर की दिशा को जल के देवता की दिशा मानी गई है और सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा आती है, घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर करता रहता है। इस दिशा में तुलसी लगाना श्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग क्या करते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगा देते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ से जो 8 हाथ छोड़ दीजिए आप अपनी दीवार का, उसके बाद की दिशा में आप तुलसी लगा सकते हैं। आजकल लोग शहरों में फ्लैट्स में रहते हैं तो ज़्यादातर तुलसी का पौधा बालकनी में ही रखना होता है, जगह नहीं होती है। घर के अंदर जगह की कमी होती है तो अपने घर की छत पर लगा देते हैं तुलसी का पौधा। लेकिन ध्यान रखें, घर पर कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, ये अशुभ होता है, बिजनेस में आर्थिक हानि करती है। और ना ही तुलसी के पौधे को किचन या बाथरूम के पास रखना चाहिए। आप रख सकते हैं किचन में, अगर बहुत दिक्कत है आपको, पूरे घर में कहीं स्पेस नहीं है तो खिड़की के पास अगर पूरब दिशा हो
तो आप, या उत्तर दिशा पड़ रही हो तो वहाँ पर लगा लीजिए, या पूजा कक्ष की खिड़की पर आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं। इसके अलावा बाथरूम के विंडो सिल पे कभी भी गलती से या बाथरूम के आसपास तुलसी का पौधा ना रखें। तुलसी आपने लगा ली है, अब उसको प्रतिदिन जल अवश्य देना चाहिए। सुबह और शाम हो सके तो मंत्रों का जाप करके, धूप दीप जला करके, शुद्ध गंगा जल से, पुष्प से तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इतना महात्म्य होता है तुलसी का कि कोई भी यज्ञ आप देखेंगे हमारे धर्म में तो आपको देखेंगे बिना तुलसी के यज्ञ भी अधूरे माने गए हैं। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं अगर आपके घर पे तुलसी है, तो इसे शोपीस की तरह यूज़ ना करके आप कम से कम 1 लोटा जल इसे अवश्य सींचे और नियमित रूप से 1 घी या तेल का दीपक जलाने की कोशिश करें। रोज़ ना भी कर पाएँ तो कम से कम कोशिश करें मंगलवार या शुक्रवार के दिन आप तुलसी पूजन करें। जो लोग भी नई तुलसी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए गुरुवार हो, एकादशी हो, ये दिन बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं। जब भी आप तुलसी को जल दें तो इसके पहले, तुलसी को छूने के पहले आपको स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। कई लोग नहा करके निकले और सीधा डायरेक्ट तुलसी पूजा करने चले जाते हैं, तो ध्यान रखें जो स्त्रियां हैं, बाल लंबे हैं तो कोशिश करें कि अपने बालों को बांधकर तुलसी पूजन करें और सीधा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले आपको दीप जलाना चाहिए। हर पूजा में हम क्या करते हैं, पहले अभिषेक करते हैं भगवान का, सब करते हैं, इसके बाद धूप दीप करते हैं। लेकिन तुलसी पूजन में पहले दीप जलाना चाहिए, इसके बाद आपको तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। और जब भी जल अर्पित करें तो ये नहीं कि एक ही हाथ से लोटे से पलट दिया जल, दोनों हाथों से, जैसे सूर्य को अर्पित करते जल, कलश से जल दोनों हाथों से पकड़कर आपको अर्पित करना चाहिए। बोलना चाहिए, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। फिर से बोल देती हूँ, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस तरह से आप पूजन कीजिए। आप थोड़े से कुमकुम, हल्दी ये भी लेके जा सकते हैं, पुष्प, धूप, ये पवित्र वस्तुएं आप तुलसी पर चढ़ा सकते हैं। सिंदूर, कुमकुम ये अर्पित करें। कोशिश करें कि जब सिंदूर चढ़ाते हैं उसके साथ थोड़ी सी हल्दी भी सौभाग्य को बढ़ाने के लिए आप चढ़ा सकते हैं। इससे गुरु ग्रह भी बलवान होते हैं और विष्णु भगवान को ऐसे भी पीला रंग बहुत प्रसन्न होता है, तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। कुछ लोग ऐसे नियमित रूप से लाल रंग की चुनरी तुलसी को उड़ा कर रखते हैं। अब ये अपवाद है कहीं कहीं पर कि तुलसी में हरे रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए, हरी चूड़ियाँ चढ़ानी चाहिए। इससे, क्योंकि तुलसी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो आपके करियर में, आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ाता है। आप चाहें तो प्रतिदिन तुलसी नामाष्टक का पाठ कीजिए, बड़ा सुंदर पाठ है। भगवान नारायण देवर्षि नारद कहते हैं, वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एत नामाष्टकम चैव स्तोत्रम नामार्थ संयुतम यह पठेत ताम च संपूज्य 100 अश्वमेघ फलम लभेत। इस तरह से आपको बोलना चाहिए। जो लोग संस्कृत में नहीं कर सकते, हिंदी में पढ़ें तुलसी नामाष्टक का पाठ। 8 नाम है तुलसी देवी के, वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदिनी और तुलसी और कृष्ण जीवनी। जो भी मनुष्य तुलसी की पूजा करते समय इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। संतानहीन पुरुष पुत्रवान हो जाता है, जिसे पत्नी ना हो उसे पत्नी मिल जाती है। बंधुहीन व्यक्ति बहुत से बांधवों को प्राप्त करता है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। भयभीत पुरुष निर्भय हो जाता है। पापी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन स्त्रियों को चाहिए, पुरुषों को चाहिए कि अगर आपके पास समय हो और आप तुलसी भक्त हों तो आपको तुलसी माँ का बड़ी मनोरम ध्यान विधि होती है। हाथ जोड़कर तुलसी माँ से आराधना भी करें। अगर कोई आपकी विशेष मनोकामना हो, बोले, हे परम साध्वी तुलसी पुष्पों में सार, ये आप पूजनीय तथा मनोहारिणी हैं और संपूर्ण पाप रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए जो प्रज्वलित अग्नि है, इसकी ज्वाला के आप समान हैं। पुष्पों में अथवा देवियों में किसी से भी आपकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए आपको सभी में पवित्र रूपा देवी को तुलसी कहा गया है और आप अपने मस्तक पर धारण करने योग्य हैं। विश्व को पवित्र करने वाली देवी, आप जीवन मुक्त हैं। मुक्ति और भगवान श्री हरि की भक्ति प्रदान करना आपका स्वभाव है। ऐसी भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ।
विद्वान पुरुष को इस प्रकार से प्रतिदिन ध्यान, भजन, पूजन और तुलसी नामाष्टक का पठन करके देवी तुलसी को प्रणाम करना चाहिए। बड़े सुंदर ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसकी दी गई है उपासना विधि। और इस प्रकार से जल अर्पित करने के पहले ध्यान रखें, कोशिश करें स्नान तो करेंगे, भोजन भी ना करें, खाली पेट में पहले तुलसी पूजन करें। 2 पत्ते तुलसी के पहले तोड़कर प्रभु को अर्पित करें, स्वयं 2 पत्ते तुलसी के आरोगे, इसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। आप चाहें तो कभी कभी तुलसी में कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं, इससे भी दुर्भाग्य दूर होता है। और अगर चाहें तो प्रतिदिन तुलसी की परिक्रमा भी कर सकते हैं। 3 परिक्रमा की जाती है तुलसी की, और मंत्र बोलते समय, जल चढ़ाते समय परिक्रमा कर लीजिए। तुलसी सिर्फ घर में रखने से नहीं होता है, कोशिश करें कि प्रतिदिन विष्णु भगवान या उनके स्वरूप जो भी हैं, लड्डू गोपाल है, आपके पास कृष्ण जी हैं, श्रीनाथ जी की सेवा है, या फिर कोई भी राम जी हैं, तो आप उनके स्वरूपों को तुलसी अवश्य अर्पित करें। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को देवी तुलसी का मंगलमय प्राकट्य हुआ था और सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा की थी। तो जो भी भगत भगवान विष्णु का तुलसी पत्र अर्पण कर पूजन करता है वह 10,000 गोदान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। आप कई बार देखते होंगे तुलसी के पौधे में मंजरियाँ भी निकल आती है, ये बहुत शुभ मानी गई है। तो आप तुलसी के पत्तों के साथ साथ तुलसी मंजरी भी आप श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा तो इससे रुका हुआ धन वापस आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, आय में वृद्धि होती है और धन लाभ लेना चाहते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप तुलसी की मंजरी प्रभु को चढ़ा के एक दिन वहीं रहने दीजिए, अगले दिन इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या धन के स्थान पर रख दीजिए। आप देखेंगे कैसी कृपा माता लक्ष्मी की आपके घर पर बरसेगी। कलह भी होती है, अगर घर में कलेश बना रहता है, कलह का माहौल, 2 लोग एक साथ बैठना नहीं चाहते, मानसिक तनाव बहुत है घर में लोगों में, तो गंगा जल और तुलसी की मंजरी को मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दीजिए और फिर इस जल को रोज पूरे घर में छिड़किए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में 21 दिन आप ये उपाय कर लेंगे तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास नहीं रहेगा, स्वयं ही सब नष्ट हो जाएंगे और घर का माहौल खुशनुमा होगा। और 21 दिन तक ध्यान रखें इस उपाय को करते वक्त आप कम से कम चुप रहें, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश का माहौल ना होने दें। आप नियमित रूप से तुलसी की पूजा कर सकते हैं लेकिन शाम के बाद नहीं करनी चाहिए, इसे ना छुएं, दीप जला सकते हैं। एकादशी हो, रविवार हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, इन दिनों में तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से रविवार के दिन कभी भी तुलसी को जल ना चढ़ाएं, ना ही दीपक जलाएं। तुलसी में आप शालिग्राम जी भी स्थापित कर सकते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें स्थापित करी जाती है, फिर कभी बताऊंगी और पहले बता चुकी हूँ दूसरे वीडियोस में कि तुलसी में आपको क्या क्या रखना चाहिए और कुछ सावधानियाँ भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो आप घर में सूखा तुलसी का पौधा रखने से बचिए, क्योंकि अक्सर लोगों के घरों में तुलसी सूख जाती है, उसको देखते नहीं है, वो ऐसी सूख के पड़ी रहती है। ये आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती है और इसे अगर सूख गया है तो क्या कीजिए, या तो कहीं विसर्जित कर दीजिए और या फिर उसे तोड़ के उसी गमले में आपको दबा देना चाहिए। दोस्तों तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो नष्ट हो जाता है, फिर से जीवित नहीं होता है। ये इसलिए उसको बचा के रखने का कि अपने आप फिर पत्तियां निकल आएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी आप उसके बहुत अच्छे से केयर करते तो भी ये आपके घर में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का संकेत देता है। हो सकता है परिवार में कोई विपदा आ सकती है, कोई मृत्यु हो सकती है, कोई गंभीर बीमारी के भी संकेत हो जाते हैं, तो संभल जाना चाहिए। तुरंत पूजा पाठ में वृद्धि कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो भी उपाय कर सकते हैं वो कीजिए। और इसकी केयर आपको अच्छे से लेनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। पर्याप्त धूप, कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप लगनी चाहिए, है ना। और फूल पुष्प वाले पौधे, सुंदर सुगंधित पुष्प वाले पौधे आपको तुलसी के पास लगाने चाहिए। कैक्टस वगैरह जो होते हैं वो कांटेदार प्रजाति के पौधे वो ना लगाएं इनके पास। आप शमी का पौधा लगा सकते हैं, गुलाब लगा सकते हैं। और जितने भी तुलसी आप रखना चाहते हैं, लोग पूछते हैं कि हम 1 से ज़्यादा तुलसी रख सकते हैं। बिल्कुल आप रख सकते हैं 1 से ज़्यादा तुलसी घर में, लेकिन 1, 3, 5 ऐसे विषम संख्या में रखिए। और हमेशा तुलसी के पौधे को लगाने के लिए आपको मिट्टी का बर्तन ही यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग ना करें। और संभव हो तो तुलसी के पात्र में चूने या हल्दी से श्री कृष्ण लिख सकते हैं। तुलसी की देवी रविवार के दिन व्रत रखती है, इसलिए फिर से बता देती हूँ, केयरफुल रहना है, सावधानी कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना है और सूर्यास्त के बाद इसकी पत्तियाँ नहीं तोड़ें। सूर्यास्त के बाद या रात के समय ये गलत माना गया है, इससे भगवान कृष्ण और राधा रानी का रास प्रभावित होता है।
पौधे के आसपास झाड़ू हो, जूते हों, कूड़ादान हो, ये सभी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तुलसी देवतुल्य है, अनादर ना करें। पौधे के आसपास की जगह साफ सुथरी रखें, इससे माता लक्ष्मी का वास सदैव आपके घर पे बना रहेगा और पीढ़ियों तक आप देखेंगे देवी लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। वैसे तो तुलसी लगाना बहुत आसान है, लेकिन ये पौधा जितनी तेज़ी से ग्रो करता है, इसमें समस्याएं भी उतनी जल्दी आ जाती है। पानी का संतुलन बना करके रखें। पानी की अनियमितता से आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं चलता। एक परिवार होता है, मैंने देखा है जॉइंट फैमिली 25 लोग हैं, छोटी सी एक बेचारी तुलसी, उसमें जो आ रहा है 1 लोटा पानी पलट के चला जा रहा है। तो ऐसा ना करें, ध्यान रखें। आप अगर तुलसी का पौधा बड़ा परिवार है तो एक बड़ा जार, जो बड़ा पूरा अच्छा सीमेंट का, अच्छे से 2 फुट के सीमेंट के पॉट में बढ़िया तुलसी बड़ी लगाइए ताकि सभी लोग उसमें पानी डाल सकें। और या फिर छोटी तुलसी है तो बारी बारी करके पानी डालें, या सभी लोग पहले एक ही बर्तन में पानी इकट्ठा कर ले, फिर एक जन जाके डाल दीजिए, ऐसे डालिए आप। और गर्मी हो या सर्दी हो, तुलसी को हमेशा हल्की नेट की दुपट्टे से इस तरह से ढक के रखनी चाहिए। ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो तुलसी की जड़ें खराब होती है। और हर 15 दिन में कम से कम एक बार तुलसी की सफाई ज़रूर करें। समय समय पर बारिश आदि में जैसे कीटनाशक आप बाकी पौधों में डालते हैं तो वो डालते रहिए। मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहिए, इससे मिट्टी पलटने से आपकी तुलसी में हवा जाती रहती है, तुलसी के जड़ों को हवा मिलती है और पौधा हमेशा स्वस्थ रहता है। ध्यान रखें, तुलसी कभी भी बासी नहीं मानी गई है। तुलसी के पौधे में स्वशोधक प्रकृति होती है, ये अपने आप को शुद्ध कर लेता है, इसलिए इसे धोकर आप दोबारा पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर तुलसी का पौधा फिर भी सूख जाता है तो उसे गमले से निकाल कर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दीजिए, किसी कुएं में डाल दीजिए और फिर वापस नया पौधा लगाइए। मन में बिना किसी वहम विचार को किए और नियमित रूप से तुलसी की पूजा कीजिए। आपका सोया हुआ भाग्य भी जाग उठेगा। आपके घर में अगर दरिद्रता फैली हुई है तो वो दूर हो जाएगी। और हाथ जोड़कर माँ तुलसी का ध्यान करें, माँ तुलसी से प्रार्थना करें कि हे तुलसी माँ, मेरे परिवार की रक्षा करो, मेरे जीवन की रक्षा करो। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी, एत नामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थ संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्य 100 अश्वमेघ फलम लभेत। इस तरह से दोस्तों पूजन कीजिए। आपके घर के बच्चों के करियर में भी वृद्धि करेगी, क्योंकि बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है तुलसी। आप देखेंगे घर के जो बच्चे हैं, पुरुष हैं, स्त्रियां, जिनका भी करियर ओरिएंटेड फैमिली है, उन सभी के करियर को बहुत बूस्ट करेगी। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। एक तुलसी है ना, तुलसी मैं तेरे आंगन की बड़ी सुंदर मूवी भी आई थी बहुत सालों पहले, हालांकि मैंने देखी नहीं है। तो तुलसी का महात्म्य बहुत बड़ा है, इसको समझें। हर प्रकार से जीवन के हर फील्ड में यूज़ होती है, चाहे धर्म हो, चाहे वास्तु हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे ऐसे भी हेल्थ इश्यूज़ में हो। तो इसके महत्व को समझकर अगर अब तक आपने अपने घर पे तुलसी नहीं लगाई है तो बिल्कुल लगाइए। गर्मी का मौसम है, ठीक से कवर करके रखिए। ठंड में भी ओस से बचाव है तो एक पतली सी छानी सी चुनरी उसके ऊपर अवश्य लगाइए। और देखिए दोस्तों, कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। तुलसी के महात्म्य क्यों आपने समझा है, इसको ध्यान से सुना है, और इसी तरह से अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चों से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस होती है, इन्हें शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, तुलसी मैया की जय।